स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत स्नातक पास जो भी स्टूडेंट 50,000 रुपये स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन किए थे, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म को फाइनलाइज किए हैं और फॉर्म फाइनलाइज करने के बाद जो उसका वेरिफिकेशन प्रोसेस में चले जाता है, उसमें रेसिडेंस और आधार स्टेटस अभी तक पेंडिंग में पड़ा हुआ है। आप लोग को बता दें कि हम पीछे वीडियो बनाए थे जिसमें बताए थे आप लोग कि अभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के सारे स्टाफ छुट्टी पे थे दुर्गा पूजा को लेकर, और यूनिवर्सिटी का जो छुट्टी है वो 3 तारीख यानी कल ख़त्म हुआ है। ख़त्म होने के बाद सारे स्टाफ फिर से अपना काम पे वापस आए हैं। लेकिन जो ये कन्या उत्थान योजना के जो डिपार्टमेंट होते हैं यूनिवर्सिटी में, इसका जो अलग इसके लिए स्टाफ रहते हैं और कॉलेज का जो अलग काम होता है वो उसके लिए अलग स्टाफ होते हैं। और ये जो आपका पेंडिंग में पड़ा हुआ इसका वेरिफिकेशन कब होगा, ये पूरी तरह से यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। बहुत सारे यूनिवर्सिटी का जो है वो पहले ही बहुत सारे का स्टूडेंट का वेरीफाइड हो गया था, और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्हें वो कभी फॉर्म फाइनलाइज भी नहीं किए थे और उसका पेमेंट भी हो गया है। ये पूरी तरह से यूनिवर्सिटी पे डिपेंड होता है कि आपका यूनिवर्सिटी कब आपका फॉर्म वेरिफिकेशन करते हैं, कब इसको आगे प्रोसेस में करते हैं। और जब ये फंड में जब रुपया होते हैं तो ये सारे काम बहुत फास्ट में हो रहे थे। आप कुछ दिन पहले आप लोग नोटिस किए होंगे, बहुत जल्दी सारे कुछ वेरीफाइड हो रहे थे। लेकिन जब अभी फंड में रुपया की कमी हो गई है, फंड में रुपया अभी नहीं है, तो वेरिफिकेशन का जो काम है ये भी बहुत स्लो हो गया है। पहले जो बुलेट ट्रेन स्पीड में चल रही थी, अब ये पैसेंजर गाड़ी की जैसे स्पीड में अब ये काम होगा। क्योंकि फंड में जब रुपया होता है तो सारे काम फास्ट में होते हैं, और सभी वेरिफिकेशन जल्द होने के बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास पेमेंट के लिए चले जाते हैं। लेकिन जब अभी फंड में रुपया नहीं है तो ये अभी पेंडिंग है, रेसिडेंस पेंडिंग है, यूनिवर्सिटी मेकर भी पेंडिंग है और यूनिवर्सिटी चेकर भी पेंडिंग है। देखिए, इसका वेरिफिकेशन प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो जाएगा। आज से कॉलेज खुल गया है, इसका काम अब फिर से स्टार्ट होगा। आपका जो वेरिफिकेशन है ये फिर से वेरिफिकेशन का काम अब शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर फंड में पेमेंट जब तक नहीं आता है, इसके पेमेंट में आपको टाइम लग सकता है। आप लोग 1 या 2 मंथ चुनाव के बाद ही अब शायद पेमेंट मिले। पहले भी अगर इलेक्शन है, पहले भी अगर पेमेंट फंड में डाल दें तो पहले भी मिल सकता है। लेकिन अब ज़्यादा उम्मीद है कि अब पेमेंट जो है फिर से इलेक्शन के बाद ही मिलना शुरू होगा। क्योंकि अभी इलेक्शन है, अब 2 से 3 दिन में आचार संहिता लग जाएगा, फिर सारे काम पेंडिंग में हो जाएगा। सारे जो स्टाफ है वो इलेक्शन ड्यूटी में चले जाते हैं, तो वेरिफिकेशन प्रोसेस भी बहुत स्लो हो जाएगा। और आप लोग को बता दें, जिसका भी आधार सीडेड पेंडिंग में है, वो अपना आधार अगर आपका बैंक से लिंक नहीं था तो अगर बैंक से लिंक करवाए हैं तो माई आधार वेबसाइट पे जाकर अपना चेक कर ले। अगर वहाँ से स्टेटस एक्टिव हो चुका है तो एक्टिव स्टेटस जब एक्टिव हो जाते हैं वहाँ डेट आ जाता है। उस डेट के आने के बाद पोर्टल पे पहले ही बताया था कि कम से कम 15 दिन लग जाते हैं अपडेट होने में। अगर वहाँ पे आपका स्टेटस एक्टिव हो चुका है तो यहाँ पे आप वेट कर लीजिए कुछ दिन, 15 दिन कम से कम देखिए। 15 दिन बाद आपका जो है पोर्टल पे एक्टिव हो जाएगा और आधार सीडेड स्टेटस जो है यहाँ पे एस हो जाएगा, और रेसिडेंशियल वेरिफिकेशन भी हो जाएगा जब अब कॉलेज के सारे स्टाफ वापस आ चुके हैं। देखिए, अब आप लोग अपना स्टेटस चेक करते रहें, देखते रहें कब क्या प्रोसेस आगे होता है। उसके बाद ही जब ये सारे वेरिफिकेशन प्रोसेस आगे हो जाएगा, सब वेरीफाइड हो जाएंगे, उसके बाद जो आपका फाइनल स्टेटस है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास जाएगा और फंड में रुपया आते ही आपका पेमेंट हो जाएगा। धन्यवाद।